आज हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 131 का 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी हो है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। इस वचन के ऊपर ना थोड़ा ध्यान देंगे हम। यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर के आगे दाऊद क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे मन में गर्व और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। वो परमेश्वर का ये बात बोल रहा है कि प्रभु, मेरे अंदर घमंड भी नहीं है और गर्व भी नहीं है, ना तो अहंकार है ना मेरे अंदर घमंड है। हमें खुद को चेक करना चाहिए, हमारे अंदर घमंड और अहंकार तो नहीं है। अगर है तो प्रभु से माफ़ी मांग रही है, प्रभु से मदद मांग रही है कि प्रभु मेरे ऊपर दया और अनुग्रह कर, ये घमंड और अहंकार मेरे जीवन में से निकल जाए। और उसके बाद वो दाऊद कह रहा है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है मैं उससे काम नहीं रखता। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात है ना, समझ नहीं आ रही, कठिन है, उसकी ओर ध्यान ही मत दो। उसकी ओर ध्यान दे के खुद को परेशान नहीं करना। दाऊद कह रहा है, मैं क्या करता हूँ कि जो बातें मुझे मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, मैं उनसे काम नहीं रखता। हमें भी यही करना है। जो चीज़ें लग रही है ना, जो समझ में नहीं आ रही, उधर ध्यान मत लगाओ, ध्यान हटा लो उधर से। एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही, क्यों हमें ध्यान लगा लगा के खुद को तकलीफ़ देनी है। तो हमें इस वचन को फॉलो करते हुए क्या करना है, उधर ध्यान नहीं रखना। उल्टा वो क्या कर रहा है दाऊद, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप करा दिया है। वो कहता है, मैंने क्या किया, अपने मन को शांत करवा दिया और चुप करवा दिया है। सेम हमें भी वैसा ही करना है। हमें भी चुप रहना शुरू करना है, अपने मन को शांत रखना शुरू करना है, और क्या करना है, शांत और चुप दोनों के ऊपर काम करना है। कुछ समय परमेश्वर के चरणों में बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए, शांत रहिए, और शांत रह के चुप रहना स्टार्ट कीजिए। आप देखो, धीरे 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 प्रभु की प्रेजेंस आएगी आपके पास, और शांति, प्रभु की शांति और परमेश्वर का आनंद आपको महसूस होना शुरू होगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो कुछ समय चुप रह के आप शांति से बैठना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद लिखा है, परमेश्वर ने वादा किया है, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। यहाँ से ना हमें दाऊद से एक लाइन सीखने को मिल रही है कि हमें अपनी आशा किसके ऊपर लगानी है, परमेश्वर के ऊपर। हमें सदा अपनी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगा के रखनी है। देखो, एक चीज़ बताता हूँ, बाइबल कहती है, श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य के भरोसे रहता है। आजकल ना हमें प्रॉब्लम ये है ना, लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा समय देते हैं, और अगर उन्होंने वचन भी सुनना है तो वो फ़ोन के ऊपर ही वीडियो सुनते रहते हैं, लेकिन बाइबल खुद नहीं पढ़ते हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है, ऐसी शिक्षा आ चुकी है कि लोगों की आंखें परमेश्वर से हट के प्रभु के सेवकों की ओर लग गई हैं। उदाहरण से बताता हूँ क्या बात है, उदाहरण समझाता हूँ, आपको समझ में आएगी। एक बार की बात है, मैं ना बस से आ रहा था, कहीं से आ रहा था, तो जब मैं बस में बैठा ना, वहाँ पर 3-4 लोग आए। वो ना प्रभु यीशु की बातें कर रहे थे। जब मैं सुन रहा था, उनके हाथ में बाइबल थी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि ये जवान बच्चे तुझे जान पाए हैं और तेरी बातें कर रहे हैं। मेरा मन बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो क्या हुआ, अब वो वचन की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो बात पता क्या कर रहे हैं, पापा मम्मी, मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैं मन में सोच रहा था कि यहाँ पे यीशु मसीह कहाँ पे है। यीशु मसीह का कोई नामो निशान ही नहीं आ रहा है। हर बात में पापा, हर बात में मम्मी, हर बात में पापा, हर बात में मम्मी। मम्मी ने ये वचन बोला, पापा ने ये बोला, पापा ने ये प्रार्थना करी, ये चंगाई हो गई। मैं सोच के मतलब मेरा ना मन वहाँ पे बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा, यीशु मसीह तो है ही नहीं यहाँ पे तो इंसान हुआ आ गया। देखो, प्रभु के सेवक की रिस्पेक्ट करो, उसके दिल से रिस्पेक्ट करो। बाइबल में भी लिखा है, प्रभु का सेवक आदर के योग है, लेकिन आशा हमेशा परमेश्वर से लगा के रखनी है। बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है, क्या कह रहा है, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। हमें परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर आशा लगा के रखनी है, क्योंकि प्रभु के सेवकों के ऊपर हमें आशा नहीं लगानी। रिस्पेक्ट करो, उनकी दिल से रिस्पेक्ट करो, वचन सुनो, उनसे सीखो, लेकिन धन्यवाद सदा यीशु का करो। ऐसा ना हो जाए, क्योंकि फिर वो बाइबल का वचन है, श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। देखो, बाइबल का परमेश्वर है ना, वो अपनी महिमा नहीं किसी को देता। वो क्लियर कट कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। अगर हम देखें ना, शैतान ने भी परमेश्वर से महिमा ही मांगी थी। शैतान ने परमेश्वर को क्या बोला कि मैं ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा और लोग मेरे आगे दंडवत करेंगे। परमेश्वर ने ऊंचा सिंहासन तो नहीं बनाने दिया, उसको उठा के धरती से पे नीचे फेंक दिया और अपने पैर के नीचे रख लिया।
तो परमेश्वर अपनी मेहनत महिमा कभी भी किसी को नहीं देता। तो हमें ध्यान रखना है कहीं हम परमेश्वर के सामने दोषी ना ठहराए जाएं। हमारे अंदर कहीं ये चीज़ तो नहीं है परमेश्वर को छोड़ के हम कहीं इंसानों को महिमा तो नहीं देने लग गए हैं। अगर है तो प्रभु से माफ़ी मांगो, जीते जी हमारे पास ऑप्शन है, और माफ़ी मांग के प्रभु यीशु का धन्यवाद करना शुरू करो। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।